अब आज हर कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता ही है। इवन आप में से तक हर इंसान की विंडो या कह लो ज्यादातर की विंडो तक क्रैक्ड वर्जन वाली होगी, क्योंकि भैया फ्री में मिल जाते हैं। तो आप भी करते होगे, है ना? और आपकी जगह कोई भी होगा तो यही सोचेगा कि जब एक चीज फ्री में मिल रही है तो उसे यूज करने के पैसे क्यों दूं। लेकिन अगर आप लोग कोई भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या आगे फ्यूचर में कभी इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उस क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का आपके पीसी और लैपटॉप को और तो और आपकी लाइफ को भी क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज इसी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा कि आपको क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए या नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आखिर क्या होते हैं और पेड सॉफ्टवेयर से कैसे अलग होते हैं और ये बनते कैसे हैं। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बेसिकली उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनकी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन रिमूव करके उनका जो लाइसेंस प्रोसेस होता है उसे बाईपास कर दिया जाता है। कोई भी उन सॉफ्टवेयर को बिना उनकी लाइसेंस की के आराम से यूज कर सके। इस सॉफ्टवेयर को बनाने का प्रोसेस रिवर्स इंजीनियरिंग जितना सिमिलर होता है, जहां प्रोग्रामर्स नहीं हैकर्स इस सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं और इसको मॉडिफाई करके मार्केट में बेचना या कह लो फ्री में देना शुरू कर देते हैं। ये पेड सॉफ्टवेयर से इसलिए भी अलग होते हैं क्योंकि वहां पर आपको लाइसेंस की मिलती है और जहां आपकी और आपके डेटा की पूरी जिम्मेदारी उस सॉफ्टवेयर कंपनी की हो जाती है। और दूसरी तरफ ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाते हैं, तो डेटा का क्या होगा वो आगे बताऊंगा। पर अभी आप एक बात सोचो कि क्या सच में ये सॉफ्टवेयर फ्री हैं? और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, क्योंकि आगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना चाहिए या नहीं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब आता है पहला सवाल कि क्या ये सॉफ्टवेयर्स यूज करना लीगल है या इलीगल? तो इसका जवाब है इट्स टोटली इलीगल और यही है हमारा पहला डिसएडवांटेज। दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज में कॉपीराइट सॉफ्टवेयर यूज करने पर स्ट्रिक्ट लॉज हैं और हमारे देश में भी इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसके अंडर कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर पायरेसी में अगर इन्वॉल्व पाई जाती है तो उसको 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन या फिर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होगा कि मैं कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बनाता थोड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ अकेला यूज करता हूँ, तो मुझे कोई क्यों पकड़ेगा? लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारी साइबर सेल खुद को काफी तेजी से डेवलप कर रही है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो जाए इसकी कोई जिम्मेदारी, कोई गारंटी नहीं है और काफी हद तक कर भी लिया है, क्योंकि 27 मई 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया जहां पर दिल्ली के नेहरू प्लेस में काम कर रहे कुछ लोगों से 30 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिलवाया माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और क्वेस्ट जैसी बड़ी कंपनीज को, क्योंकि वो लोग इनका क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे और साथ में औरों को भी करवा रहे थे, जिसको कि इन्वेस्टिगेट किया हमारी साइबर सेल ने और वो सभी लोग पकड़े गए। और मुझे ये पढ़कर हंसी आई कि 800 रुपए में मिलने वाले सॉफ्टवेयर के लिए 30 लाख रुपए देने पड़े। सो ये था पहला डिसएडवांटेज। दूसरे वाले की बात करें तो है क्रैश और हैंग इश्यूज। मैंने अभी शुरू में बोला कि ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं, है ना? क्योंकि आप में से ही काफी सारे लोग मानते होंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर फ्री मिल रहे हैं तो एक्चुअल में भी फ्री होंगे। ये डिसएडवांटेज बड़ा ही कॉमन है, क्योंकि जब भी आप किसी XYZ वेबसाइट से कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे तो इसके साथ और भी कई सॉफ्टवेयर्स और पैच फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी, जो कि आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे, पर बैकग्राउंड में आपके CPU और RAM यूजेज दोनों का ये भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आपके PC और लैपटॉप को स्लो कर देंगे, जिसके बाद आपको लगेगा कि यार मेरा PC तो खराब हो गया। और ये जो स्लो करने वाला सिस्टम है ना, इसकी वजह से आपके PC की लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर मान लो 10 साल चलता होगा ना PC, तो 5 या 6 साल में ही डेड हो जाएगा। आए दिन आपको क्रैश और हैंग देखने को मिलता रहेगा, जो कि कई बार इसलिए भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किए होते हैं उसमें वायरस भी होता है या फिर कोई मालिशियस कोड होता है, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद आपकी पूरी विंडो ही करप्ट हो सकती है और आप अपना सारा डेटा लूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर ये सॉफ्टवेयर किसी बिटकॉइन माइनर ने मॉडिफाई किया होगा तो फिर तो आपका PC नहीं ब्लास्ट तो नहीं होगा, बस यही हाई CPU यूजेज वाली प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से आपका CPU या मदरबोर्ड कुछ भी खराब हो जाएगा, जिसके बाद आपको सॉफ्टवेयर की मेंबरशिप के कंपैरेटिवली 10 से 15 गुना ज्यादा जाकर रिपेयरिंग में या कह लो दोबारा विंडो वगैरह इंस्टॉल करने में, डेटा रिकवर करने में लगाने पड़ जाएंगे। और इसी पर अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे से गलती से एक क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया था और मैंने उसे इंस्टॉल करने की कोशिश की तो सडनली मेरा PC रीस्टार्ट हो गया। मेरे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन जब मैंने जाकर टास्क मैनेजर ओपन किया और वहां देखा कि मेरा CPU, RAM, ग्राफिक कार्ड ये सब 100% यूजेज ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं जरा भी PC नहीं चला पा रहा था। PC ऑन होते ही रिस्टार्ट हो रहा था। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे CPU होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जैसे ही 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रॉस करेंगे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर मेरा CPU, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड का जो टेम्परेचर था वो 90, 95, 100 डिग्री तक क्रॉस कर रहा था। और यही देखते देखते मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे
कि मेरा पीसी ऑन ही नहीं हुआ। अब जैसा कि पता है सबको, मैं दिल्ली से हूं, तो मैं फटाफट से अपने पीसी को लेकर नेहरू प्लेस गया। वहां मैंने उसे चेक करवाया, जिसके बाद मुझे टेक्नीशियन ने बताया कि आपका मदरबोर्ड खराब हो चुका है और मुझे 12,000 रुपए देने पड़े नए मदरबोर्ड के लिए। वो भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जो सिर्फ 600 रुपए में मिल रहा था। और फिर मुझे वहीं नेहरू प्लेस में पता चला कि जो क्रैक सॉफ्टवेयर मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया था वो किसी बिटकॉइन माइनर ने बनाया था, जिसकी वजह से मेरा जो पीसी था वो बिटकॉइन को माइन कर रहा था और वो उसके पास जा रहे थे। तो समझ रहे हो कि क्रैक सॉफ्टवेयर फ्री दिखा करके आपको और मेरे जैसे लोगों को किस तरह से ट्रैप किया जाता है। और अगला डिसएडवांटेज है कि आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे और ना ही कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। जब भी आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स कभी नहीं मिलेंगे। आपको हर बार मैन्युअली जाकर के उनके अपडेट्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक हेडेक होता है, क्योंकि इतने स्लो डाउनलोड होते हैं कि दिमाग खराब होता है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि पुराने वाले वर्जन के साथ सारा पुराना डेटा, फाइल्स, प्रोजेक्ट्स सब चला जाएगा और आप जब नया वर्जन इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ये सारी सेटिंग्स, डेटा, फाइल्स दोबारा से आपको बनानी पड़ेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर थोड़े दिन में क्रैश और हैंग की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट तक कई बार करप्ट हो जाएगा अगर आप लोग प्रीमियर प्रो या कोई एडोबी का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो। और ये चीज मैंने खुद बहुत पहले एक्सपीरियंस करी है। मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो आज यूट्यूब पर पड़े होते हैं और बहुत सारे व्यूज, सब्सक्राइबर्स ला कर देते, वो सब ऐसे ही करप्ट हो गए और बाद में उन प्रोजेक्ट्स को मुझे शुरू से बनाना पड़ा। और फिर आपको पता है कि दोबारा जब आप काम करते हो ना, तो एक तो मन नहीं लगता और दूसरी वो क्वालिटी भी नहीं आती। और ये चीज आप भी इमेजिन करो कि अगर आप अभी प्रीमियर प्रो पर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और सडनली क्रैश हो जाए, हैंग हो जाए और सडनली वो नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा दे और फिर सब बंद करके आप जैसे ही ऑन करो आपको पता चले कि प्रोजेक्ट ही करप्ट हो चुका है, बहुत बुरा लगेगा आपको सच में, क्योंकि आपको अब शुरू से बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही कई बार प्रोजेक्ट्स डिलीट भी हो जाते हैं, जिसके बाद आप ना तो कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि वो आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, और फोन कर भी मत देना, नहीं तो अगले 30 लाख रुपए आप ही दोगे। और वहीं पेड सॉफ्टवेयर्स में पहली बात तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, और इफ इन केस अगर कुछ बैकग्राउंड ग्लिच, बग्स की वजह से हो जाता है तो कस्टमर केयर सर्विस आपको पूरा कंपनसेट करेंगे, चाहे डेटा रिकवर करवाए, चाहे कुछ भी करें, बट आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये समझ लो कि सॉफ्टवेयर के लिए जो पैसे दे रहे हो वो अलग रहा, लेकिन आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस के लिए भी पैसे पे कर रहे हो। अगले डिसएडवांटेज की बात करूं तो हमारे हैकिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और होता ही है, हैक सिस्टम कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और एक कॉमन प्रॉब्लम है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स की। एंड आपको अगर आज एक सच बताऊं ना, तो 80% क्रैक्ड सॉफ्टवेयर फेक होते हैं, क्योंकि मैंने भी पहले बताया कि जब भी आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उनमें एक वायरस या मैलिशियस कोड होता है जो इंस्टॉल होते ही उस सॉफ्टवेयर के आपके पीसी में फैल जाता है, जिसका मकसद होता है आपके डेटा को एक्सेस करना। आपके वेबकैम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, और ये भी देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो। मतलब आपको टोटल मॉनिटर किया जा सकता है। आपके पीसी, लैपटॉप में पड़े इंपॉर्टेंट डेटा जैसे फोटोज, वीडियोस या बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड को चोरी कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट फोटोज, वीडियोस को वो लोग लीक कर देंगे और आपके बैंक पासवर्ड्स के थ्रू आपके सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे। या फिर अगर ये सब कुछ वो खुद नहीं कर सकते तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को वो मार्केट में बेच देंगे, फिर आगे के लोग आपका डेटा हैक करेंगे, आपको अलग अलग तरीके से मार्केट में टारगेट किया जाएगा एडवर्टाइजिंग के लिए। और जब से एआई आया है तब से आपकी फोटोज और वीडियोस का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है ये शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने प्रॉपर रिसर्च करी और देखा कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है, तो मुझे तो 80% क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स फेक ही मिले, जो कि सिर्फ दिखने में रियल होते हैं बट एक्चुअल में रियल नहीं होते। इसलिए इनसे दूर रहो, और इनके जो जो खतरनाक डिसएडवांटेजेस हो सकते थे वो सब मैंने आपको बता दिए। वैसे इसके अलावा भी और कई सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो कि हम फिर कभी शेयर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक क्विक कंक्लूजन पर आते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि क्रैक सॉफ्टवेयर से हमेशा के लिए दूर रहो। मैं भी एक टाइम पर बहुत यूज करता था, पर जब मेरा नुकसान हुआ तो मैंने सारे सॉफ्टवेयर्स बाय कर लिए। और मैं जानता हूं कि अभी कुछ लोग मेरी बातों को काफी लाइट ले रहे होंगे, लेकिन जिस दिन आपके साथ कुछ गलत होगा ना, उस दिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको जेन्युइन तरीके बता देता हूं कि कहां से कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। तो चलो, यही था कुछ आज का वीडियो। बाकी मैंने आपको बताना था कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।